इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम shows how an object changes from one state to another depending on events that affect the object। एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ये शो करता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। यह डिपेंड करता है इस उस इवेंट्स पे जो कि अफेक्ट करता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। इट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम बाय डिपिक्टिंग इट्स स्टेट्स एंड द इवेंट्स दैट कॉज द सिस्टम टू चेंज स्टेट। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिस्टम का बिहेवियर जिसके लिए वह डिपिक्ट करता है इसकी स्टेट्स को और इवेंट्स को जो कि कॉज करते हैं सिस्टम को चेंज स्टेट में जाने के लिए। ए स्टेट इज एनी ऑब्जर्वेबल मोड ऑफ बिहेवियर। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स इन फोटोकॉपियर सॉफ्टवेयर कुड बी मॉनिटरिंग स्टेट, अलार्म स्टेट एट्सेट्रा। एक स्टेट एक ऑब्जर्वेबल मोड ऑफ बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स किसी फोटोकॉपियर सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं मॉनिटरिंग स्टेट, अलार्म स्टेट एट्सेट्रा। अब हम आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के एक एग्जाम्पल के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है ये एक फ़ोटोकॉपी मशीन का है। इसमें जो पहला सेक्शन है वो है रीडिंग कमांड। पहला सेक्शन है रीडिंग कमांड। रीडिंग कमांड रिलेटेड है, रीडिंग कमांड कनेक्टेड है मेकिंग कॉपीज से। यानी कि जब भी कमांड रीड होगा, मान लीजिए उसमें एक मेकिंग कॉपी करने के लिए तो मेकिंग कॉपीज होंगे। साथ ही साथ यदि कॉपी हो गया है, यदि मान लीजिए कॉपी हो गया है तो एक मैसेज आएगा कॉपी डन और इन्वोक हो जाएगा रीड ऑफ इनपुट। और दूसरा मान लीजिए ऑप्शन है कि कॉपी करने रीडिंग कमांड से यदि आ रहा है मेकिंग कॉपी और यदि मान लीजिए ट्रे में एक भी पेपर नहीं है तो क्या मैसेज आएगा एम्प्टी इन्वोक रीलोड पेपर। तो जब आपके पास रीलोड पेपर आएगा तो आप पेपर रीलोड करेंगे। पेपर को रीलोड करने के बाद आएगा रीलोडिंग पेपर। रीलोडिंग पेपर होने के बाद यह इन्वोक रीड इनपुट आउटपुट दोबारा जाएगा रीडिंग कमांड में, इसमें जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ यह भी ध्यान रखना है कि यदि फोटोकॉपी मशीन में कोई भी फोटोकॉपी नहीं चल रही तो वो किस में होगा, आइडल स्टेट में होगा। यदि मान लीजिए मेकिंग कॉपीज़ के प्रोसेस के दौरान ये जैम्ड हो गया, जो कि लिखा है जैम्ड इन्वोक परफॉर्म प्रॉब्लम डायग्नोसिस, तो अब इसका क्या करेंगे, इसका डायग्नोसिस प्रॉब्लम यहाँ पे डायग्नोसिस करेंगे। यदि जैम्ड नहीं है, यदि मान लीजिए जैम नहीं है तो दोबारा वो हो जाएगा रीडिंग कमांड में और दोबारा कॉपीज़ के लिए जाएगा। तो यह प्रोसेस लगातार क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो ये एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्टेटस ट्रांजिशन डायग्राम का एक और एग्जाम्पल है जिसमें जो दिया गया है आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं, जैसे एक ओपन अकाउंट दिया है न्यू, यानी कि यहाँ हम ओपन कर रहे हैं न्यू अकाउंट। इसमें मान लीजिए हम पहला डिपॉजिट कर रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं मेक्स फर्स्ट डिपॉजिट। जब भी आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं तो आपका अकाउंट क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब मान लीजिए आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है, एक्टिव के साथ साथ आपके पास और मतलब आपका अकाउंट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है बैंक में। मान लीजिए आपके अकाउंट के साथ कोई एसेट क्या है, अटैच्ड है, और ये एसेट्स क्या है, फ्रीज हैं। तो फ्रीज होने के बाद यदि एसेट रिलीज होते हैं तो किस में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे। यदि कस्टमर
यदि कस्टमर चाहे तो वो खुद अपना अकाउंट क्लोज कर सकता है, कस्टमर क्लोजेस अकाउंट। यदि बैंक चाहे तो बैंक कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर सकता है, बैंक क्लोजेस अकाउंट, जो लास्ट में जाएगा क्लोज्ड में। और यह एक्टिव अकाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोज्ड क्लोज्ड अकाउंट में या फॉर्मर अकाउंट में। यानी कि एक अकाउंट के बहुत सारे स्टेट्स आपको यहाँ पर दिखाई दें, जैसे कि न्यू, एक्टिव या एग्जिस्टिंग, क्लोज या फॉर्मर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं डेटा डिक्शनरी के बारे में। डेटा डिक्शनरी, an organized listing of all data elements that are appropriate to the system with precise, rigorous definitions so that both user and system analyst will have a common understanding of inputs, outputs, components of data, stores, and even intermediate calculation. डेटा डिक्शनरी एक ऑर्गेनाइज लिस्ट है डेटा एलिमेंट्स का जो कि अप्रोप्रिएट होते हैं टू द सिस्टम, जिसमें प्रिसाइज रिगरस डेफिनेशन होता है, इस तरीके से कि दोनों यूज़र्स और सिस्टम एनालिस्ट में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो इनपुट्स आउटपुट्स, कंपोनेंट ऑफ डेटा स्टोर्स और साथ ही साथ इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस के बारे में भी। अब थोड़ा सा डाटा डिक्शनरी के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यह शो करता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। यह डिपेंड करता है उस इवेंट पे जो कि अफेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, जिसके लिए वह शो करता है इसके स्टेट्स को और इवेंट्स को, जिससे कि सिस्टम का स्टेट चेंज होता है। एक स्टेट एक ऑब्जर्वेबल मोड ऑफ बिहेवियर है। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट एक फोटोकॉपी और सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो सकते हैं, मॉनिटरिंग स्टेट या फिर अलार्म स्टेट हो सकता है। अब हम आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के एग्जाम्पल के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का जो एग्जांपल लिया है वो फोटोकॉपी मशीन से लिया गया है। सबसे शुरुआत में फोटोकॉपी मशीन क्या होती है, आइडल होती है। आइडल होती है, यदि आप उसको ऑन करते हैं तो वो पर्टिकुलर कमांड को रीड करता है, या तो वो रिफ़्रेश कमांड हो सकता है या स्टार्ट कमांड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आपने फोटोकॉपी मशीन में कोई पेपर इंसर्ट किया है तो वो हो जाएगा रीडिंग कमांड वाली स्टेट में चला जाएगा। तो रीडिंग कमांड में हम क्या करते हैं, फुल एंड स्टार्ट करते हैं और कॉपी करने के लिए कमांड पास करते हैं, तो क्या होता है, मेकिंग कॉपी, यानी कि कॉपीज़ होते हैं। यदि कॉपी डन हो जाती है सक्सेसफुली तो एक मैसेज आता है कॉपी डन, और इन्वोक हो जाता है रीड ऑफ इनपुट आउटपुट। या मान लीजिए कॉपी करने के दौरान हमको ये पता चलता है कि ट्रे एम्प्टी है, तो वहाँ पर आ जाता है इन्वोक रीलोड पेपर। तो हम पेपर क्या करते हैं, दोबारा रीलोडिंग करते हैं। रीलोडिंग करने के बाद एक मैसेज आता है कि द ट्रे इज़ फुल, या जो ट्रे एम्प्टी का जो मैसेज होता है वो हट जाता है। तो ये तो दो स्टेट हो गए। तीसरा स्टेट क्या हो सकता है, मान लीजिए कॉपी करने के दौरान कोई पेपर आपके फोटो कॉपी मशीन में फंस जाता है, तो वो आ जाएगा जेम्ड का मैसेज आ जाता है। तो इसमें आपको इन्वोक परफॉर्म करना पड़ता है प्रॉब्लम डायग्नोसिस की, क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए हम प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करते हैं और हमें ये पता चलता है कि वो जेम्ड नहीं है, यानी कि हमने जैमिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो दोबारा वो स्टेट आ जाता है रीडिंग कमांड्स का, और दोबारा वो जाता है मेकिंग कॉपीज़ में, और कॉपीज़ डन होने के बाद दोबारा इन्वोक हो जाता है रीड ऑप्ट इनपुट आउटपुट। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का जो दूसरा एग्जांपल है वो रिलेटेड है बैंक अकाउंट से। मान लीजिए कोई कस्टमर एक बैंक अकाउंट ओपन करता है, तो उस अकाउंट का जो स्टेट होगा वो क्या होगा, न्यू होगा, और उस कस्टमर का स्टेट भी क्या होगा, न्यू, यानी कि कस्टमर भी न्यू है, अकाउंट भी न्यू है। तो मान लीजिए वो क्या हो जाएगा, एक्टिव अकाउंट उस, और कस्टमर उसके बाद मान लीजिए अपना फर्स्ट डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट करने के बाद कस्टमर क्या हो जाएगा, या तो कस्टमर एक एक्टिव अकाउंट, कस्टमर का जो अकाउंट है वो एक्टिव अकाउंट या एग्जिस्टिंग अकाउंट हो जाएगा। मान लीजिए अकाउंट के साथ कुछ एसेट्स अटैच हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह अटैच हैं, जिसको कि उसने फ्रीज करके रखा हुआ है, फ्रोज़न में रखा हुआ है। हो सकता है कि उन एसेट्स को कस्टमर रिलीज़ कर दे। रिलीज़ करने के बाद
कस्टमर के पास कई सारे ऑप्शन है। कस्टमर चाहे तो अपना अकाउंट क्लोज भी कर सकता है और बैंक भी हो सकता है उसका अकाउंट क्लोज कर दें। तो जब ये क्लोजिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो एक्टिव अकाउंट किस में चेंज हो जाएगा, क्लोज्ड अकाउंट या फिर फॉर्मर अकाउंट में। तो इस तरीके से एक बैंक अकाउंट या एक बैंक कस्टमर के तीन 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 से चार स्टेट हो सकते हैं, जैसे कि न्यू, एक्टिव और एग्जिस्टिंग, क्लोज, फॉर्मर और फ्रोजन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेटा डिक्शनरी का डेफिनेशन डिस्कस किया था, इसलिए अब हम डेटा डिक्शनरी के एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डेटा डिक्शनरी का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि डेटा डिक्शनरी के इस एग्जांपल में हमने कुछ कुछ चीज़ें कंसिडर की हैं, जैसे कि पहला जो हमने कंसिडर किया वो है डेटा एलिमेंट, दूसरा कंसिडर किया हमने डिस्क्रिप्शन, तीसरा है एलियास और चौथा टाइप, नेक्स्ट फॉर्मेट, उसके बाद लेंथ, रेंज, टिपिकल वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर मान लीजिए डेटा एलिमेंट का एग्जांपल क्या है, लीडर आईडी। डिस्क्रिप्शन क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइज द लीडर इन अ सेल्स टीम। एलियास क्या है, लीडर आईडी। अल्फा टाइप क्या है, अल्फा न्यूमेरिक। फॉर्मेट X999, लेंथ है 4, रेंज फ्रॉम E001 टू E999, टिपिकल वैल्यू डैश, स्पेसिफिक वैल्यू इज नॉट, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस कंटिन्यूस। तो यह है एक डाटा डिक्शनरी का एक फॉर्मेट है, डेटा डिक्शनरी का एक एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल हम डेटा डिक्शनरी का जो देख रहे हैं वो है, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है 4। यहाँ पर भी कुछ कुछ कॉलम्स का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि डेटा एलिमेंट, डिस्क्रिप्शन, एलियास, टाइप, फॉर्मेट, लेंथ, रेंज, टिपिकल वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा एलिमेंट्स में हमने यहाँ पर एग्जांपल के रूप में इस्तेमाल किया यूज़र आईडी। डिस्क्रिप्शन में यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एम्प्लॉय। एलियास, यूज़र आईडी। टाइप, अल्फा न्यूमेरिक। फॉर्मेट X999, लेंथ 4, रेंज भी लिया फ्रॉम E00 टू E999, टिपिकल वैल्यू डैश, स्पेसिफिक वैल्यू डैश, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस और कंट्रीज। तो ये दोनों क्या हैं, आपके डेटा डिक्शनरी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है DFD रूल्स। तो DFD रूल्स के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार डेटा डिक्शनरी को रिवाइज करते हैं। डेटा डिक्शनरी एक ऑर्गेनाइज लिस्टिंग है सारे डेटा एलिमेंट्स का जो कि अप्रोप्रिएट होते हैं सिस्टम के, जिसमें प्रिसाइज और रिगोरस डेफिनेशन होता है इस तरीके से कि दोनों यूज़र और सिस्टम एनालिस्ट में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो इनपुट्स के, आउटपुट्स के, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा स्टोर्स के और साथ ही साथ इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस के भी। डेटा डिक्शनरी के जो फॉर्मेट्स कई सारे हैं। यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट दिए बताया जा रहा है वो डिटेल्ड फॉर्मेट है। यदि आप इस फॉर्मेट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक सिंपल ऑप्शन ये है कि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें आप कुछ फील्ड्स का इस्तेमाल करके या कुछ कॉलम्स का इस्तेमाल करके डेटा डिक्शनरी बना सकते हैं, जैसे कि डेटा टाइप, डेटा टाइप, फील्ड नेम, फील्ड का नेम और साइज। ठीक है, अब इनको कैसे आप कैटेगराइज करेंगे। मान लीजिए डेटा टाइप में है आपका इंट, डेटा टाइप हो जाएगा इंट। फील्ड का नाम यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो मान लीजिए फ़ोन, फील्ड का नाम क्या हो सकता है, फ़ोन नंबर। और मान लीजिए इसका साइज है 10। तो इन्हीं को आपको कैटेगराइज करते हुए या अलग अलग कॉलम में लिखते हुए डेटा डिक्शनरी का आप निर्माण कर सकते हैं। ये एक बेसिक डेटा डिक्शनरी का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया गया है वो थोड़ा डिटेलिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटा डिक्शनरी से रिलेटेड जो रोज़ का इस्तेमाल हुआ वो है डेटा एलिमेंट, डिस्क्रिप्शन, एलियास, टाइप, फॉर्मेट, लेंथ, रेंज, टिपिकल वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि यहाँ पर डेटा एलिमेंट में हमने लिया लीडर आईडी।
डिस्क्रिप्शन में लिया है यूनिकली आइडेंटिफाइज द लीडर इन अ सेल्स टीम। एलियास में लीडर आईडी, टाइप में अल्फा न्यूमेरिक, फॉर्मेट में X999, लेंथ में 4, रेंज फ्रॉम E001 टू E999, टिपिकल वैल्यू डैश, स्पेसिफिक वैल्यू डैश। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में लिए हमने लिया है बेस और कंटिन्यूस। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें भी हमने लिया है डेटा एलिमेंट, जिसमें हमने लिया है डिस्क्रिप्शन, एलियास, टाइप, फॉर्मेट, लेंथ, रेंज, टिपिकल वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा एलिमेंट में हमने लिया यूज़र आईडी, डिस्क्रिप्शन में यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एम्प्लॉय, एलियास में यूज़र आईडी, टाइप में अल्फा न्यूमेरिक, फॉर्मेट में X999, लेंथ में 4, रेंज फ्रॉम E001 टू E999, टिपिकल वैल्यू डैश, स्पेसिफिक वैल्यू डैश, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस कंटिन्यूस। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं एक अपेंडिक्स है, यानी कि एक स्पेशल टॉपिक है जो कि है DFD रूल्स। इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि ये है डाटा फ्लो प्रोग्रामिंग रूल्स। There are two DFD guidelines that apply most of the time. The inputs to a process are different from the outputs of that process. Objects on a DFD have unique names. दो DFD गाइडलाइंस है जो कि अप्लाई होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पहला है इनपुट टू ए प्रोसेस डिफरेंट होता है फ्रॉम द आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस। ऑब्जेक्ट्स जो कि DFD में होते हैं उनमें उनके यूनिक नेम्स होते हैं। The following rules allow you or a case tool to evaluate DFD for correctness. फॉलोइंग रूल्स अलाउ करते हैं आपको या फिर एक केस टूल को, ताकि आप एवेलुएट कर सकें DFD करेक्टनेस फॉर करेक्टनेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग रूल्स यानी कि DFD रूल में रूल 1 है यूनिक लेबल फॉर ईच सिंबल टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सिंबल के लिए अलग अलग लेबल दिया गया है, A, B, D, E, P और C। किसी में भी आपका सिंबल रिपीट नहीं होना चाहिए, या सिंबल का जो लेबल है वो यहाँ पर आपका सिंबल नहीं, लेबल रिपीट नहीं होना चाहिए। यदि लेबल रिपीट होगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। अब हम आते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या है, बोलता है यूज़ एन एक्शन वर्ब टू लेबल ए प्रोसेस। यदि आप कोई भी प्रोसेस को लेबल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए जहाँ यहाँ पर 1 बताया गया है तो, और यहाँ पे प्रोसेस क्या है, पे बिल, तो एक वर्ब है, एक तरीके का क्या है, ये एक्शन वर्ब है, इसका इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 3, मस्ट बी वन प्रोसेस एसोसिएटेड विथ ईच डाटा फ्लो। हर डेटा फ्लो के साथ एक प्रोसेस एसोसिएटेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि M के बाद यदि कोई प्रोसेस एसोसिएटेड नहीं है तो इसलिए इस तरीके का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो सेकेंड अप्रोच है वो बिल्कुल सही है, ये अप्रोच भी सही नहीं है, आपको इस अप्रोच को इस्तेमाल करना है। यानी कि हर कोई भी प्रोसेस एसोसिएटेड होना चाहिए डेटा फ्लो के साथ। जैसे कि ये अप्रोच गलत है और ये अप्रोच सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोसेस एसोसिएटेड है प्रत्येक डेटा फ्लो के साथ। नेक्स्ट जो है वो है रूल नंबर 4, शेडेड कॉर्नर मस्ट अपीयर इन ऑल ऑक्यूरेंसेस ऑफ अ डुप्लीकेटेड सिंबल इन अ सेम डायग्राम। शेडेड कॉर्नर अपीयर होना चाहिए और यदि एक डुप्लीकेटेड सिंबल सेम डायग्राम में यूज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए कस्टमर 2 बार आ गया तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए कस्टमर के, क्योंकि 2 ऑक्यूरेंसेस है,
और जैसे अकाउंट रिसीवेबल दो बार आ रहा है, तो इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे, क्योंकि कस्टमर और अकाउंट रिसीवेबल दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, तो यहाँ पर जो डिफरेंस किससे आएगा, कस्टमर के सिंबल से आएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, नो प्रोसेस विथ आउटपुट डेटा फ्लो। मान लीजिए किसी प्रोसेस में इनपुट डेटा फ्लो हो रहा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि साथ ही साथ आउटपुट डेटा फ्लो भी होना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होना चाहिए जिसमें आउटपुट डेटा फ्लो ना हो। डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग का जो नेक्स्ट रूल है वो ये बोल रहा है कि नो प्रोसेस विदाउट इनपुट डेटा फ्लो। मान लीजिए आप कोई प्रोसेस का सिंबल बना रहे हैं और उसमें इनपुट डेटा फ्लो अब्सेंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कोई भी प्रोसेस के लिए डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग रूल्स में इनपुट डेटा फ्लो भी होना चाहिए। डेटा फ्लो डायग्रामिंग का जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल 7, नो नीड फॉर रूटिंग विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग ए डाटा फ्लो विथ ए प्रोसेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। कोई ज़रूरत नहीं है रूटिंग के लिए बिना ट्रांसफॉर्मिंग ए डेटा फ्लो विद अ प्रोसेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि ये अप्रोच फॉलो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, आइडेंटिकल इनपुट आउटपुट डेटा फ्लो फॉर पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस बट देयर चाइल्ड प्रोसेस कैन हैव देयर ओन थ्रूपुट्स। आइडेंटिकल इनपुट आउटपुट डाटा फ्लो होने चाहिए पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस के लिए, लेकिन क्या हो सकते हैं, चाइल्ड प्रोसेस के खुद के थ्रूपुट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आइसोलेट करना इन चीज़ों को। नेक्स्ट डायग्रामिंग रूल क्या है, डेटा फ्लोज कैन नॉट स्प्लिट्स। डेटा फ्लो को आपको स्प्लिट नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन एलिमेंट्स के बीच में फ्लो कंटिन्यूस है, आप फ्लो को इस तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकते। रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है, डेटा फ्लो कैन नॉट कंबाइन। आपको डेटा फ्लो को इस तरीके से कंबाइन नहीं करना है। आपको डेटा फ्लो को यदि दो अलग अलग इनपुट से आ रहा है तो आपको अलग अलग रखना है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11, ए डेटा पैकेट कैन कंबाइन मैनी डेटा एलिमेंट्स बीइंग ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम टू द सेम डेस्टिनेशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल डेटा पैकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। एक यदि आप सिंगल डेटा पैकेट का इस्तेमाल करके भी बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं एट द सेम टाइम टू द सेम डेस्टिनेशन। रूल नंबर 12, डबल हेडेड एरोज आर फॉरबिडन, फ्लो अपडेट एंड आउटफ्लो एक्सटेट इन्फो ऑफ ए डेटा स्टोर आर डिफरेंट। डेटा डबल हेडेड एरो जो फॉरबिडन होता है इनफ्लो अपडेट में और आउटफ्लो एक्सटेट इन्फो ऑफ अ डेटा स्टोर आर डिफरेंट। तो डेटा स्टोर में के लिए जो इनफ्लो और आउटफ्लो सेम नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इस तरीके से। अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं डीएफडी रूल्स यानी कि डेटा फ्लो डायग्रामिंग रूल्स को। डाटा फ्लो डायग्रामिंग रूल्स, दो डीएफडी गाइडलाइंस है जो कि अप्लाई होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पहला, किसी भी प्रोसेस में जो इनपुट होता है वो डिफरेंट होता है उस प्रोसेस के आउटपुट से। डीएफडी में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके यूनिक नेम्स होते हैं। फॉलोइंग रूल्स अलाउ करते हैं आपको या फिर एक केस टूल को, ताकि आप इवेल्युएट कर सकें डेटा फ्लो डायग्राम को करेक्ट लिए। डेटा फ्लो डायग्रामिंग रूल का रूल नंबर 1 है यूनिक लेबल, मतलब
हर सिंबल के लिए यूनिक लेबल होना चाहिए ताकि आप अवॉइड कर सकें कन्फ्यूज़न। जो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग सिंबल है, तो हर सिंबल के लिए जो आपका लेबल है यूनिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर सी है तो सी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। जो रूल नंबर 2 है, यूज़ एन एक्शन वर्ब टू लेबल अ प्रोसेस। मान लीजिए कोई प्रोसेस है, तो उसमें आपको एक्शन वर्ब का अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि ये पता चल सके कि उस प्रोसेस से क्या चीज़ परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट जो रूल नंबर 3 है वो ये बोलता है कि वन प्रोसेस एसोसिएटेड विथ ईच डेटा फ्लो। यदि कोई डेटा फ्लो हो रहा है तो उसमें हमेशा एक प्रोसेस कम से कम अटैच्ड होना चाहिए। इस तरीके से रूल नंबर 4 ये बोलता है कि शेडेड कॉर्नर अपीयर होना चाहिए। किस में अपीयर होना चाहिए? यदि कोई डुप्लीकेटेड सिंबल के मल्टीपल ऑक्यूरेंसेस हो रहे हैं सेम डायग्राम में, जैसे कि इसमें कस्टमर 2 बार आ रहा है, तो उसमें शेडेड कॉर्नर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है कि कोई भी प्रोसेस बिना आउटपुट डेटा फ्लो के नहीं होना चाहिए। यदि किसी डेटा फ्लो में इनपुट आ रहा है तो उसमें आउटपुट डेटा फ्लो भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो रोल नंबर 6 है कि कोई भी प्रोसेस बिना इनपुट डेटा फ्लो के नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम कोई प्रोसेस अपने डीएफडी में बना रहे हैं, तो कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि गलती से हम उसमें इनपुट नहीं देते हैं, तो ये अप्रोच गलत है। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी प्रोसेस यदि आप ले रहे हैं तो उसमें इनपुट और आउटपुट डेटा फ्लो को भी आपको शो करना है। नेक्स्ट जो रूल नंबर 7 है यह बोलता है कि रूटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिना ट्रांसफॉर्मिंग के। नो नीड फॉर रूटिंग ए डेटा फ्लो विद अ प्रोसेस। बिना ट्रांसफॉर्मिंग के यदि अब डेटा फ्लो हो रहा है तो उसमें रूटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूल नंबर 8, यदि आइडेंटिकल इनपुट आउटपुट डेटा फ्लो हो सके पेरेंट और चाइल्ड के लिए तो इसको आपको फॉलो करना है। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि चाइल्ड प्रोसेस के खुद के थ्रूपुट्स हों। नेक्स्ट रूल नंबर 9, डेटा फ्लो को आपको स्प्लिट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सोर्स से जो डेटा है ए में भी जा रहा है और बी में भी जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो बीच में ऐसा स्प्लिट कर दिया जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इस सोर्स से डेटा लेते हुए इसको बिना स्प्लिट किए दोनों को ऐसे ज्वाइन करके फ्लो कर देना है। रूल नंबर 10 क्या बोलता है, डेटा फ्लो कंबाइन नहीं हो सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि इस सोर्स से हमने डेटा लिया, इस सोर्स से हमने डेटा लिया, उसको ऐसे हमने कंबाइन कर फिर फ्लो कर दिया। ऐसे आपको नहीं करना है। यदि आप दो अलग अलग सोर्स से डेटा भेज रहे हैं किसी डेस्टिनेशन में, तो उसके फ्लो को आपको कंबाइन नहीं करना है, इस तरीके से अलग अलग लेना है। जो रूल नंबर 11 ये बोलता है कि मान लीजिए एक डेटा पैकेट है जिसमें बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स आपको भेजने हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, और कई बार सेम सोर्स से सेम डेस्टिनेशन पे बार बार भेजते रहते हैं डेटा एलिमेंट्स को डिफरेंट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर दें, उसको एक बार में एक सेम टाइम सेम डेस्टिनेशन में भेजें। रूल नंबर 12 क्या बोलता है कि डबल हेडेड एरोस फॉरबिडन होते हैं। किसके लिए? एक डेटा सोर्स के लिए। यानी कि एक डेटा सोर्स से जब भी किसी एक प्रोसेस के थ्रू, ये मान लीजिए एक प्रोसेस के थ्रू एक डेटा स्टोर में कोई डेटा जा रहा है, तो जो आपका इनपुट फ्लो और आउटपुट फ्लो हमेशा दोनों का डायरेक्शन एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स रिलेटेड ये वीडियो किसी और स्टूडेंट के, किसी प्रोफेशनल के, किसी टीचर के काम आ जाए।
इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।